बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में जो चीज़ लेके आए हैं वो है नान। घर में नान कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी, उसकी तरकीब हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाने में 10 मिनट लगते हैं। आटे को फिर गूंद के हम एक घंटे के लिए तकरीबन या 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ढाँप के किसी मुनासिब ऐसी जगह पे जहाँ पे सर्दी ना हो, टम्परेचर नॉर्मल हो। अगर सर्दियाँ हैं तो किया है हीटर के कहीं करीब रख दें या ओवन में रख दें, बंद ओवन में, ताकि उसको एक वो राइज़ हो जाए, उठ जाए आटा खमीर जो है। तो चलिए आए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। हमें सबसे पहले हमने 1 किलो मैदा लेंगे हम उसके लिए। ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होता है और बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। 1 किलो चाहिए हमें। डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों का बनाने लगे। हम आपको 1 किलो की तरकीब या रेसिपी बता रहे हैं। आप इसको डबल कर लें तो इंग्रेडिएंट्स भी डबल हो जाएंगे। तो ये 1 किलो आटे के साथ तकरीबन 4 लोग जो है वो एक टाइम पे खाना खा सकते हैं। तो उसके बाद हम बेकिंग पाउडर लेंगे 1 पैकेट, जिसमें 16 ग्राम है। 2 खाने वाले चम्मच बनते हैं तकरीबन। खुश्क हमने लिया है खमीर, इसको यीस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। ये पैकेट भी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। अगर ये नहीं है तो एक और शेप में भी बने हुए मिल जाते हैं, क्यूब्स की फॉर्म में वो बने होते हैं, जैसे एक गूंदा सा आटा होता है, इस किस्म की वो फॉर्म होती है, वो भी बाज़ार से मिल जाती है। तो ये आप खुश्क जगह पे रख सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, और जल्दी राइस करते हैं। अदरवाइज़ दूसरा जो होता है खमीर, जो सॉफ्ट सा कह लें कि आप एक आटे की मानद होता है, उसको आप थोड़ा अगर पहले पानी में घोलें, मिक्स करें अच्छी तरह से, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो दोनों प्रोसेस हैं। तो या फिर एक और तरीका भी होता है कि अगर आपने आज नान बनाया तो उसमें से एक पेड़ा निकाल लें आटे का एक, तो वो अगले दिन या जब आपका दिल करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1-2 दिन के अंदर। वो भी एक तरीका है। इटालियन इस किस्म से इस तरह से बनाते हैं। तो हम क्योंकि बहुत ही बेसिक सा बनाएंगे। उसके बाद चीनी लिए हमने आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ये मैं कहूँगा कि हस्बे ज़ायका है। चीनी आपने बिल्कुल, जहाँ पे नमक इस्तेमाल होता है वहाँ पे चीनी अक्सर इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल ज़रूर होती है। तो चीनी जो है वो आप इतनी मिकदार में रखें। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर आपको सॉल्टी थोड़ा पसंद है या कम, या खाने में अगर नमक ज़्यादा डालते हैं आप, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। पानी हमें उसको चाहिए गूँदने के लिए। दूध लिया हमने, ये भी जायके के हिसाब से डालेंगे। तकरीबन 4 चम्मच हम खाने वाले इसमें डालेंगे, वो अंदाज़े से हम बता देंगे आपको। और मेन इंग्रेडिएंट उसका ऑलिव ऑयल है, ये हमें चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, देसी घी वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो मैदा एक बर्तन में डाल दिया। उसके बाद खमीर को जो है वो हम डाल देंगे। साथ ही उसके खमीर ऐड कर देंगे। खमीर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक उसकी मैंने रेशो सेट की हुई है बना के, उसको एक्सपीरियंस किया हुआ कि ये जो है बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड करेंगे हम इसमें। थोड़ा सा मैंने उसमें 16 ग्राम में से बचा लिया। ये आपकी फीलिंग होती है, उससे आप कई चीज़ें बनाते हैं। तो सारा भी डाल दें, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। नमक, चीनी इतनी से, जैसे चुटकी 2-3 चुटकियाँ हम नमक की डाल सकते हैं। इसी तरह हम चीनी की चुटकियाँ डाल सकते हैं 3। नमक हम इसी तरह ऐड करेंगे।
उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे किसी भी चीज़ के साथ, चम्मच के साथ या फोर्क के साथ। आप इसको फोर्क के साथ मिक्स कर लें ड्राई को ही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने उसके अंदर खमीर डाला है खुश्क वाला, वो आटे के साथ मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो बेकिंग पाउडर डाला है वो भी नमक और चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, ताकि गूंदते वक्त उसको बिल्कुल यकजान हो गया हो। अब हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 4 चम्मच खाने वाले ऑलमोस्ट मैंने ऐड किए हैं। जितना हम ये ज़्यादा डालते जाएंगे खस्ता हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती ठीक नहीं होती है, तो इसलिए मुनासिब जो है वो आप उसमें डाल दें। अब दूध डाल देंगे हम उसमें। 4 चम्मच दूध के मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए हैं। अब हम इसको पानी डालेंगे और इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। हल्का सा मिक्स कर लें। अक्सर लोग मशीन में भी बना लेते हैं, मशीन भी अवेलेबल हो अगर जिसके पास है, उसमें बहुत आसानी है। आपको चीज़ें ऐड करते जाएं, मशीन को चला दें, उससे भी डो जो है और जो आटा है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। मेरे पास चूँकि अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको हाथ से ही गूंद लूँगा। हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। जी नाजरीन, इस फॉर्म में आटा आ गया है, इसको हमने गूंद लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मज़ीद गूंदेंगे, मलेंगे जिसको कहते हैं, इस तरह ज़रा, ताकि ये मुलायम हो जाए और नरम हो जाए। इस फॉर्म में आप थोड़ा सा आगे की तरफ करें, फिर हाथों से उसको अंदर की तरफ कर लें, और इस प्रोसेस को आप तकरीबन 5 मिनट दोहराएं। डिपेंड करता है कि आप में कितना हौसला है और कितनी देर आप इसको कर सकते हैं। इससे ये है कि डो आपकी बहुत नरम हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। फिर इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए किसी नीम गर्म जगह पे, और ये खमीर जो है इसका वो इसको हेल्प करेगा आटे को उठने में। जैसे जैसे उसको करते जा रहे हैं वो मुलायम होता जा रहा है, यकजान होता जा रहा है। जी व्यूअर्स, आटा हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने गूंद लिया, अच्छी तरह से मल भी लिया है। अगर आपके पास इस तरह की कोई जगह नहीं है तो आप परात के अंदर भी इसको, किसी खुले बर्तन के अंदर भी इसको गूंद सकते हैं, जैसे कि हम घरों में नॉर्मल आटा गूंदते हैं। अब हम इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का जो फोली है जिसको बोलते हैं, ये प्लास्टिक का जो मिल जाता है बाज़ार में, ये लगा देंगे ताकि नमी बाहर ना निकले। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो घर में प्लास्टिक का शॉपर होता ही है, उसके अंदर इसको डाल के आप पूरे बर्तन को गिरा लगा दें ताकि ये एयर टाइट हो जाए। हम इसको ओवन में रख देंगे, बंद ओवन में, क्योंकि वहाँ से कई साइड से इसको हवा वगैरह नहीं लगेगी और ये 1 डेढ़ घंटे में राइस हो जाएगा। तो फिर आपको इंशाल्लाह इसके नान बना के हम दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आटे को हमने अपनी डो को 2 घंटों के लिए ओवन में रख दिया था, अच्छी तरह से लपेट के पूरियाँ लगा के उसके ऊपर। तो अब ये देखें कितना ज़बरदस्त राइस किया है, डो कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद आज हम आपको 4 किस्म के नान बनाना सिखाएंगे। आपने बाज़ार से लेके तो खाए होंगे, लेकिन घर में बहुत कम लोगों ने इस किस्म के नान बनाए होंगे। एक हम आपको कलवंजी वाला नान दिखाएंगे, एक हम आपको दूसरा जो है वो तिलों वाला, सफ़ेद तिलों वाला,
और तीसरा जो है वो हम आपको लहसुन वाला नान जो है, गार्लिक नान जिसे कहते हैं, वो सिखाएंगे, दिखाएंगे कैसे बनाते हैं और कैसे हम बनाएंगे। और चौथा जो सिंपल नान होता है, तो आए दिखाते हैं। पेड़े हम ने कर लिए हैं ऑलमोस्ट जी। पेड़े हमने नाज़रीन बना लिए हैं व्यूअर्स। सादा नान से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा पेड़े को आपने ना घुमाना नहीं है, बस हल्का सा निकाला है उस बर्तन में से और उसको गोल किया, और ताकि उसका जो फ्लफ़ है, जो वो उसका एक यीस्ट ने या खमीर ने उसका एक उठा हुआ है वो ना बैठे। डो हमारी बहुत अच्छी तरह बनी है, बहुत अच्छी राइस की है। आज माशाल्लाह से आपको दिखाना था तो इस वजह से भी गालबन बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। हम आपके साथ इंशाल्लाह पिज़्ज़ा भी आपको दिखाएंगे बना के, उसकी डो भी सिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। आप इन उंगलियों के साथ भी उसको कर सकते हैं, उसमें सुराख, आप कोई फोर्क ले रहे हैं उसके साथ आप इसमें सुराख कर लें। ये सिंपल नान है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध लगाया हमने उसके ऊपर, किसी सॉफ्ट चीज़ के साथ, टिश्यू के साथ उसको फैला लिया। आप उंगलियों के साथ भी उसको फैला सकते हैं। दूध के बाद हमने उसके ऊपर जो है सफ़ेद तिल लगा दिए हैं। अब उठा के हम इसको अवन के ऊपर रखेंगे। अवन को हमने प्री हीट पहले किया हुआ है। देखिए वो साथ ही पकना शुरू हो गया, टेम्परेचर उसका काफ़ी ज़्यादा है। पहले हम उसको एक साइड से पकाएंगे ऊपर रख के, उसके बाद हम उसको निचले वाले हिस्से में डाल देंगे। एक साइड से वो हो गया, हम इसको ओवन के अंदर डाल देंगे। ढक्कन बंद कर दिया, टेम्परेचर फुल है। ये तकरीबन कुछ सेकंड्स में ही नान हमारा तैयार हो जाएगा, जैसे तंदूर में लगता है। ये तंदूर ही इसको कहते हैं, अवन भी कहते हैं। साथ ही थोड़ी देर के बाद हम निकाल के उसको चेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा कहीं जल तो नहीं गया। नान ऑलमोस्ट तैयार हो गया है हमारा। थोड़ा सा हम सेक लगाएंगे उसको मज़ीद। नीचे से टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर वाला हम टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे। अब हम उसको निकाल लेंगे। बिल्कुल नान हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त नान तैयार हुआ है, आपके सामने है। बाज़ार से भी ज़्यादा खूबसूरत टेस्टी नान होगा ये इंशाल्लाह। शक्ल आपको नज़र आ रही, देखें हर साइड से ये पक चुका है। नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप टेम्परेचर कम कर लें। जितना आप करारा या कनुस्प्रिक खाना चाहते हैं उसको, उतना आप कर सकते हैं उसको। हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा करारा या कनुस्प्रिक खाता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इसको सेक थोड़ा सा ज़्यादा लगवाया है। अब इसके ऊपर आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, या नॉर्मल ऑयल भी आप जिस तरह बाज़ार वाले लगाते हैं वो लगा सकते हैं। ये दूसरा नान जो है, हम दूसरी टाइप जो है वो कलवंजी वाला हम बना रहे हैं। पेड़े को खोल लिया है, उसको गोल कर लिया है, फोर के साथ उसमें सुराख कर लिए हैं। सबसे पहले उस पर दूध लगाएंगे अच्छी तरह से, पूरे नान के ऊपर उसको दूध को फैला लें। बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, उठाते वक्त फिर आपसे गिर जाएगा और उसकी वो डी शेप हो जाएगा, शक्ल उसकी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, और वो नरम भी बहुत हो जाता है। इस वजह से मुनासिब सा दूध लगाएं, उसको पेड़े को यकजान तरीके से खोलें, कहीं से मोटा बारीक ना एक तरह का ही हर साइड से हो। कलवंजी उसके ऊपर लगा लिया, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मौत के अलावा इसमें हर चीज़ में इसके शिफा है। इस तरह दूसरा नान हमने डाल दिया। टेम्परेचर हमने थोड़ा सा कम किया है पहले की निस्बत, ताकि थोड़ा सा कम नीचे से वो ब्राउन हो। नीचे से बहुत ज़बरदस्त हो गया, हमने हम उसको नीचे वाले पोर्शन में डाल दिए ताकि नान ऊपर से भी पक जाए। टेम्परेचर अब हम तेज़ कर देंगे इसका। तीसरी किस्म जो नान की आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे बनाते हैं। सेम प्रोसीजर, उसको पेड़े को खोल लिया है, उसके ऊपर फोर्क के साथ सुराख कर लिए हैं, और लहसुन की ऑलिव ऑयल के अंदर जो हमने पेस्ट बनाई है उसको उसके ऊपर
डाल दी है। ये कलवंजी वाला नान देखें बिल्कुल तैयार हो गया है, नीचे से भी बहुत ही ज़बरदस्त पका है, ऊपर से भी कितनी खूबसूरत शक्ल उसकी आई है। ये अब हम चारों टाइप के आपको एक दफ़ा से फिर से दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। इसके ऊपर हमने लहसुन की ऑलिव ऑयल में बनाई हुई पेस्ट नाजरीन लगाई है नान के ऊपर। गार्लिक नान बनाने जा रहे हैं, तैयार है। अब इसको हम अवन के ऊपर रखेंगे तंदूर में अपने में। जी नीचे से नान हो चुका है, देखें आप। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, फिर वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है। और अब हम इसको निचले वाले पोर्शन में डाल देंगे अवन के अपने, और 30 सेकंड के लिए पकने देंगे ताकि ऊपर से भी वो पक जाए। और लास्ट में हम चौथी टाइप का बहुत ही सिंपल जो सादा नान होता है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बनाना है उसको। पेड़े को एज़ यूजुअल खोल लिया है, उसके बाद उसमें सुराख कर लिया फोक के साथ, और हल्का सा दूध लगाएंगे इसके ऊपर। और इसी तरह से हम इसको ऊपर रख देंगे। नीचे नान भी रेडी हो गया है, बाहर ले आए हैं ओवन से। हम देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया उसका, नीचे से भी बिल्कुल पका हुआ है। ये हमने थोड़ा बारीक रखा है घर में, जब हम तय में आते हैं तो बिल्कुल और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको बाज़ार वाले स्टाइल में मीडियम साइज़ का भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसा मर्ज़ी आप इसको बनाएं जी। नाज़रीन अब सादा नान को भी हम ओवन में डाल देंगे ताकि वो भी पक जाए। जी व्यूअर्स, नान चारों टाइप के तैयार हो चुके हैं। ये सबसे पहले वाला सादा नान है, दूध वाला, बिल्कुल खस्ता। दूसरा जो है वो गार्लिक नान है, लहसुन की पेस्ट ऑलिव ऑयल में बना के हमने उसको उसके ऊपर लगाया है। तीसरा कलवंजी वाला नान, और चौथा जो है वो तिलों वाला नान। तो आप इसी तरह से और टाइप के भी नान हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, सिखाएंगे कि आलू वाला नान कैसे लगाते हैं, कीमे वाला नान कैसे लगाते हैं। ये सब होम मेड चीज़ें हैं जो कि बाज़ार से हम लेके आते हैं और खाते हैं, और वो क्वालिटी भी वो नहीं होती है। लेकिन घर में बनाएं, और एक तो मुनासिब प्राइस में, उसके बाद फ्रेश, सस्ता और खस्ता और हेल्दी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये रेसिपी को रिपीट करेंगे। अवन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जो है वो उसके ऊपर तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बनाते हैं उसको। उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप बार बार साइडों को चेंज करते हैं और पकाते हैं, उस पर भी ये बन जाते हैं। मेन चीज़ जो होती है वो उसकी डो है, जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाई कि वो उसमें सारी मेहनत उसकी होती है। तो सालन रोटी की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी सब नए व्यूअर्स जो आए हैं, जो नए हमारे दोस्त आए हैं, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नई नई रेसिपीज़, नए नए हम खाने आपके लिए आसान डिशेस जो हैं वो लेके आते रहेंगे। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए सब कुछ है। बहुत शुक्रिया चैनल को देखने का, पसंद करने का और शेयर करने का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।